सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। रंगों का ऐसा त्योहार, ऐसे ही आपका चेहरा दमकता रहे। हुसैन, क्या मैं आपको थोड़ा सा लगा सकती हूँ? ये लिए हैप्पी होली। थोड़ा तो यहाँ बनता है। आप सभी लोग जमकर होली खेलें, गुलाल लगाएं, गुजिया खाएं, दही बड़ा खाएं, मालपुआ खाएं और सबके साथ मिलकर जश्न मनाएं जैसे अभी हमने मनाया। और अगर कहीं कोई दर्द है तो वो भूल जाएं और बाकी दर्द का इलाज स्वामी जी भी करेंगे। बहरहाल उमंग से भरे इस त्योहार में बुरा मानने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि होली का मजा तो इन्हीं रंगों में ही है, साथ मिलकर खूब मस्ती में। हाँ, लेकिन होली की मस्ती के बीच इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो गुलाल उड़ा रहे हैं वो केमिकल वाला ना हो दूसरों के लिए, क्योंकि ये केमिकल वाला गुलाल मुसीबत बन सकता है। आंख, कान, नाक, स्किन और बालों को नुकसान ना पहुंचाए ये गुलाल, क्योंकि जब सेहत है तभी तो सारे त्योहार अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने ज्योत्सना। सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बदलता हुआ मौसम सेहत पर भारी पड़ रहा है। इस समय सुबह शाम की हल्की ठंड रहती है और दिन के वक्त में तेज धूप। इतना ही नहीं, हवा में भी थोड़ा तो रूखापन है। अब इसका नतीजा ये है कि घर घर में कफ कोल्ड के मरीज बढ़ रहे हैं, लोग वायरल के चपेट में आ रहे हैं। ऊपर से प्रदूषण अलग से लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। खांसी, गले में खराश से मरीजों का बुरा हाल है। इसलिए होली के इस मौके पर सांस की परेशानी से जूझ रहे लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि धूल, धुआं, तेज महक, हवा में फैले हुए पोलन और प्रदूषण की वजह से अस्थमा का अटैक होने का जोखिम भी तो बढ़ सकता है। आज तो पानी के ड्रम में भी पटका जाना है। गुब्बारे, पानी वाले गुब्बारे भी मारे जाएंगे, कीचड़ में लुटा लुटा के भी हो सकता है। देखिए, मीनाक्षी ने जो सारी बातें कही हैं वो जरूरी हैं, और साथ ही जो पहले से एस्थमेटिक हैं लोग, उनकी परेशानी कई गुना इस मौसम में और खासकर होली के इस त्योहार में बढ़ जाती है। इसलिए त्योहार पर अगर बिस्तर पकड़ने से आप बचना चाहते हैं तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये हुआ कि होली जरूर मनाएं, पर ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। साथ में योगाभ्यास करना जरूरी है, इसलिए प्लेट आप मुझे दे दीजिए। आपको योगाभ्यास करना है, योगाभ्यास से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और होली में होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट से आप खुद को बचा पाएंगे। तो स्वामी जी हमारे साथ अब देखिए जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए यहीं से मैं रंग आप हैप्पी होली। हैप्पी होली स्वामी जी, रंगों के त्योहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मैं तो याद करी थी हुसैन, पिछली मर्तबा मैं तो खुद वहीं पर थी और बच्चों के साथ में होली मना रही थी। बड़ा मजा आया था। बच्चे देखिए कमाल का एक्रोबैट, जबरदस्त। स्वामी जी की होली वैसे हो चुकी है, उनके बालों में फूलों की पंखुड़ियां, बच्चे भी सब रंग बिरंगे लग रहे हैं। खेली है स्वामी जी ने, बहुत शानदार, क्या बात है। अब काफी एथलेटिक्स के बच्चे जो है स्वामी जी के पास से निकला करेंगे आने वाले वक्त में। कल मीनाक्षी और मैंने अपना 30 साल वाला बुढ़ापा देखा था, फ्यूचर देखा था, आज पास्ट दिख रहा है। स्वामी जी प्रणाम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो होली की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। होली की अनकट चल रहा है सब कार्यक्रम। ओ राम, ओहो, क्या बात है। ये देखो पूरे छोटे छोटे बच्चे और ये बेटियां, क्या गजब। और इधर देखो, इनका शौर्य पराक्रम देखते ही बनता है। तो ये है भक्ति के रंग, शक्ति के रंग, ज्ञान के रंग, सद्गुणों के रंग, सद्भावों के रंग, और ये रंग बिरंगे ये बालक। और इधर ये देखो, ये हमारे छोटे छोटे योगी इधर लगे हुए हैं। अजब गजब योग हो रहा है यहाँ पर। और गीत भी चल रहा है। तो चल रहा है कार्यक्रम। ओ हो। और इधर तो ये हमारे बड़े, तो आज ये सारे रंग इस तरह दिखा रहे हैं। ऐसे योग के रंग में सबको रंगना है, और शौर्य की, वीरता के, पराक्रम के रंग में। और इधर तो ये मल्ल हमारे बहुत जोर जोर के बड़े बड़े मुकदर ठा रखे हैं। उधर पूरी उथल पुथल मची हुई है, ऊपर भी उथल पुथल मचा रखी है। कितना जबरदस्त बैलेंस है इधर, ये देखो। और ये इधर भी, ओहो, क्या ऊपर ऊपर कार्यक्रम बड़ा जोरदार चल रहा है। तो इधर तो ये सब देख करके मन हर्षित होता है। और कार्यक्रम इधर भी बड़ा जोरदार चल रहा है, देखो नीचे से ऊपर तक। उधर डांस भी चल रहा है। तो और
अच्छा, होली का रंग, योग का रंग, स्वामी जी इसमें अगर गुजिया का रंग भी दिखाई दे जाता तो थोड़ी और खुशी मिल जाती। गुजिया, मालपुआ, दही बड़ा, बहुत कुछ खाने का और खिलाने का मौसम है ये होली का मौसम। स्वामी जी, रंग खेलने के साथ साथ हमने तो योगिक जॉगिंग की शुरुआत कर दी है, सूक्ष्म व्यायाम की हमने शुरुआत कर दी है, क्योंकि त्योहार कोई भी हो, सेहत की तरफ हमारे कदम तो रुकने नहीं चाहिए। हम दिवाली भी आपके साथ यूं ही योगिक जॉगिंग कर रहे थे, होली का मौका आ गया फिर भी यूं ही योगिक जॉगिंग कर रहे हैं। तो स्वामी जी, सेहत की डोज होली के रंगों के साथ अब आप दे ही दीजिए। हाँ, तो सबको जो एडवांस योग कर सके तो देखो एडवांस योग करना है, जैसे मेरे दाएं बाएं और हो रहा है। और जिनसे अधिक ना हो पाए तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करके गुजारा कर लेना, सूर्य नमस्कार करके। थोड़ा तो पावर योग का पावर गेम होना चाहिए। उधर तो युद्ध का उन्माद है, इधर योग का, होली के रंगों का उन्माद है। और ये थोड़ा उन्माद शब्द खराब अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ उत्साह है, उमंग है, जोश है, जुनून है। तो युद्ध के उन्माद के बीच में ये योग के रंगों का प्रसाद यहाँ से, ओहो, छोटे छोटे बालक ऐसे धरती पर चिपक जाते हैं। और इधर दाएं बाएं अजब गजब पूरा, हमारे पीछे तो महायोगिनी, परम योगिनी हमारी बेटियां, और इधर हमारे बालक पूरे योग की रणभूमि में डटे हुए हैं, और योग के साथ, यजन के साथ, पूरे आनंद के साथ ये पूरा अनुष्ठान हर दिन हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले थोड़ा योगिक जॉगिंग और ये सूर्य नमस्कार, और फिर कलर भी सारे 100% नेचुरल। वैसे तो हम फूलों की होली खेलते हैं और आज भी खेल के आए, कल भी, और हमारा तो यही संदेश है, प्रकृति को, संस्कृति को किसी भी तरह से विकृत ना होने दे। और उसमें आज अब यहाँ सूरज की 70 रंगी इन छटाओं के बीच में, यहाँ सूरज के प्रकाश में आत्म प्रकाश, आत्म ज्योति जगाने के लिए, जलाने के लिए, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, अपने तन मन जीवन को संवारने के लिए योग का रंग, योग के रंग में, ज्ञान के, भक्ति के रंग में, आरोग्य के रंग में सबको रंगने के लिए हर दिन हम ऐसे सूर्य नमस्कार भी कराते और फिर दंड बैठक भी कराते, पावर योग। और इधर देखो ये हनुमान योग, पीछे झुक जाओ बाबू, हाँ सब पीछे झुको, क्या बात है। देखो ये विपरीत हनुमान आसन, ये तो ऐसा तो शायद ज्योत्सना मीनाक्षी ना कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और पतंजलि गुरुकुलम में एडमिशन लेना पड़ेगा फिर। क्या अजब गजब है सा। और चलो हाथ ऊपर करो, वापस ये देखो, और फिर उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन। इधर भी योगी, इधर भी हमारे स्वामी जी ज्योत्सना मीनाक्षी जो अगली जनरेशन उनको वहाँ, उनको ये सारी चीज़ें सिखा लेंगे और उन्हीं में खुद को देख लिया करेंगे। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पहले जो गब्बर बार बार पूछा करते थे होली कब है, होली कब है, होली कब है, होली आ गई, क्योंकि उस ज़माने में उनके पास शायद कैलेंडर वगैरह नहीं थे। अब सबको पता रहता है कि होली कब है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे स्वामी जी कि क्या आज शो आएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल आएगा। ये शो तो कभी रुकता ही नहीं, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हर मौके पर ये शो आपके साथ हमेशा, हाँ, कभी बगैर रुके ये शो हमेशा चलता रहता है। अब स्वामी जी आज मौका होली का है, हर तरफ रंग बिरंगी मुस्कान हर एक चेहरे पर छाई हुई है, और ये मुस्कान स्वामी जी हमेशा लोगों के चेहरे पर बनी रहे, लोग हमेशा सेहतमंद रहे, उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। इसके लिए स्वामी जी योग के साथ साथ क्या क्या और आजमाया जाए और आज क्या क्या एहतियात बरतना है आज के दिन खास तौर से? हाँ, एक तो ये होली के नाम पर हुड़दंग से बचना है। एक बात, कुछ लोग होली पर खूब भांग रगड़ के पीते हैं और फिर कहते हैं तो होली का महाप्रसाद है। और मैंने तो एक वीडियो देखा, उसमें उस भांग के इतनी महिमा गाई गई है, उतनी महिमा तो शायद भगवान की भी नहीं गाई गई हो। ऐसे लोगों ने
इतना महिमा मंडित कर रखा है भांग को, इतना महिमा मंडित कर रखा है नशे को, तो होली पर हुड़दंग ना करें। अरे दम है तो थोड़ा सा दंड बैठक लगाए हमारे साथ, ऐसे यह ऐसे यह, और इतना नहीं तो कम से कम मोहजंग ऐसा नहीं कर लो। तो होली के नाम पर हुड़दंग करना, नशा करना ठीक नहीं है। अरे जो आजमाइश करने हैं तो देखो हमारी बेटियां, क्या अजब गजब यहाँ पर सब चल रहा है कार्यक्रम, और इधर बच्चे हमारे, ओहो, और पीछे हमारे परम योगी महायोगिनी बेटियां। और तो होली के नाम पर हुड़दंग नहीं, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी नहीं बनना। हाँ, और दूसरा ये जो केमिकल वाला कलर है ना, इससे राम बचाए। किसी किसी को तो इस होली पर इतना रगड़ देते हैं लोग केमिकल वाला, चेहरे पर, माथे पर, नाजुक त्वचा होती है ना, पूरे शरीर पर, फिर लोग 3-3 महीना 6-6 महीना उसको धोते रहते हैं जब तक पूरी चमड़ी उधड़ नहीं जाती। ये तो नए स्किन सेल बनते रहते हैं। मैंने ये सवाल स्वामी जी बहुत बड़ा है नहीं। और हर एक दर्शक स्वामी जी आपसे ये जानना चाहता है वाकई कर्म का, सेवा सुमिरन का, तो केमिकल वाले रंग से बचें। और जब होली खेलने जाए तो पहले नारियल तेल, एलोवेरा जेल लगा करके जाए। ये इस सवाल का जवाब सवाल एलोवेरा जेल और वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा करके जाना। थोड़ा बहुत कोई लगा भी दे तो कम नुकसान होगा। फिर वापस आकर के मुल्तानी मिट्टी एलोवेरा सब हल्दी आदि लगा करके फिर धीरे धीरे होले होले पपूल के उसको उतार लेना, नहीं तो मामला बड़ा खतरनाक है। पता लगा सारा रंग रूप यौवन ऐसे ही एक ही होली में झड़ गया, ढल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सावधानी बरतें। खाने पीने की चीज़ों में बड़ी मिलावट हो रही है, इसलिए बाजार में जो मिलावट खोरी है वो उससे बचने के लिए भैया अपने घर में गुजिया बना लेना, पतंजलि घी ले आना, पतंजलि का तेल ले आना, और नहीं तो अपने घर का कच्चे घाने का तेल घर में निकाल लेना। अपने घर में गाय मैया या भैंस अंटी पाल लेना, और उसी का उसी की गुजिया भुजिया और जब मालपुआ बना लेना। थोड़ा मीनाक्षी जी को, ज्योत्सना जी को भेज देना, हुसैन जी को भोग लगा करके फिर हरिद्वार सप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस इतनी सी बात का तो ध्यान रखें। आइडिया अच्छा, बाकी योग कभी नहीं छोड़ना। देखो हम सुबह से योग में ऐसे रंगे हुए हैं। अच्छा स्वामी जी, चेहरे पर जो रंग लगेगा, बड़े महायोगी बच्चे हमारे, देखो उसके लिए तो आपने बताया नया योगी भर्ती हुआ है कि होली खेलने के लिए जब निकले तो चेहरे पर थोड़ा सा तेल लगा लें, गरी का तेल, कोकोनट ऑयल लगा लें, उससे जो है रंग जो है वो कम से कम समाएगा आपकी स्किन में। लेकिन स्वामी जी यही रंग जो है बहुत जगहों पर केमिकल वाला रंग इस्तेमाल होगा ही होगा, और आंखें स्वामी जी सबसे पहले इसका शिकार होंगी स्किन के साथ साथ। और आंखों को फिर कैसे बचाया जाए? क्या काला चश्मा ही लगा के निकलना है? हाँ, काला चश्मा जचदाए करके चश्मा लगा के होली खेलने के स्वामी जी। हाँ, ये तो हुसैन ने बड़ी समझदारी की बात बताई भाई हुसैन जी। तो काले रंग का चश्मा पहन करके जाएं, और उसमें भी एक ऐसा आता है चश्मा, सस्ता सा ही आता है, वो सामने से भी ढककर साइड से भी ढका हुआ होता है, वो वाला पहन के जाए आज तो। और फिर उसमें भी कई रंग बिरंगे आते हैं, काला ही क्या, तो कलरफुल चश्मा पहन के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला रंग है, ये तो जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर भी डाल दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और अब देखो पूरा मैट भर गया इनका, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आंखें बंद करो, ओ लो। और आंख में भी गिर जाए तो रंग में कोई कम नहीं है, और रंग में भंग नहीं डलता है। और ये लो, तो ये जो पूरा ऐसा रंग जो है, जो रंग चढ़े चोखा और किसी प्रकार का ना हो धोखा, ऐसा वाला बिना केमिकल वाला रंग हमने पतंजलि से भी, ऐसे हम कोई बाजार में बेचने के लिए तो बनाते नहीं, लेकिन जो हमारे भक्त हैं, हमारे आश्रित हैं, हमसे प्रीति करते, उनके लिए हमने गुलाल से लेकर के सब प्रकार का अलग अलग प्रकार का नेचुरल रंग। ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हम तो फूलों वाली होली वाले हैं, लेकिन उनको रंगों वाली होली में बड़ा प्रेम है, तो इसलिए हमने नेचुरल कलर ही बना दिए। तो मैं कुछ आह्वान तो करूँगा, कोशिश ये करें नेचुरल कलरों से
अच्छा, और स्वामी जी। उसके नेचुरल कलर की पिचकारी मारे, जो भी करना है। आप जरा थोड़ा अपने आंख बचपन में का गड़बड़ आ बताएं। जाए तो आई ग्रिट। बचपन में जब आई आप होली ग्रिट। खेलते थे तो तब भी आप फूलों वाली होली खेलते थे या वो खींच खींच के मिट्टी में लोटा लोटा के खींचा तानी वाली अरे होली खेलते थे? केवल कोरा पानी पिचकारी आती थी, और वो भी 2 रुपए 5 रुपए वाली पिचकारी, और केवल कोरा पानी होता था, रंग तो वो होते ही नहीं थे, उसी से गुजारा कर लेते थे। तो देखो भाई, हम तो एकदम बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए ना, तो गांव में उस समय हाँ कुछ लोग कीचड़ कीचड़ जरूर डालते थे, तो हम उस वाली कीचड़ पार्टी के हम मेंबर नहीं थे। तो कीचड़ पार्टी में जो है उसमें ये जो हमारा देख रहे हो ना, हम शुरू से ही जो है प्रकृति पार्टी वाले मेंबर थे, प्रकृति पार्टी। स्वामी जी, प्रकृति की आपने फिर बात आंख पर की। दुष्प्रभाव के लिए मैंने बोला गुलाब जल, त्रिफला पानी। जी स्वामी जी, मौसम बदल रहा है आजकल, तो खूब आंख मिचोली खेल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी अचानक से तेज धूप में ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। ऐसे में वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर आज होली वाले दिन? हाँ, जिनकी इम्यूनिटी वीक है ना, बेचारे कलर वाला पानी हो, बिना कलर वाला पानी, और यदि कीचड़ मिल गया और कीचड़ भी गंदा वाला कीचड़। देखो, एक तो हम मड थेरेपी कराते हैं, अब हम तो मिट्टी में हल्दी, एलोवेरा, चंदन और गुलाब, मेहंदी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिला करके फिर मिट्टी लगाते हैं। वो वाली मिट्टी से कोई होली खेले तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मिट्टी है उसमें तो इतनी गंद होती है, फिर वो आँख पर, नाक में, पूरे शरीर में अंदर जाती, मुंह से भी। फिर सच में जिनकी लो इम्यूनिटी है और फिर दिन भर भीगे रहते हैं, तो फिर सर्दी जुकाम बुखार का खतरा बना रहता है। तो एक तो ये ब्रोनकोम, ये ब्रोनकोम स्वासारी ले लें, थोड़ा स्वासारी काढ़ा पी लें, मुलेठी काढ़ा पी लें, पंचकोल का काढ़ा पी लें, च्यवनप्राश खा लें, अश्वशिला ले लें, अश्वशिला, शिलाजीत, और शिला तुलसी ड्रॉप ले लें, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी और सुंठी, ये तो आप भी प्रयोग किया करो। ये जब सर्दी जाते जाते ना प्रसाद दे जाती है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी और सुंठी, ये 5 चीज़ें। और वैसे मैं बोलता हूँ हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र, इनका रस निकाल के अच्छे से कूट के छान करके इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके पी लें, तो फिर तो सुपर इम्यूनिटी बन जाती है। फिर कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम आदि नहीं होता, नहीं तो ये बड़ा परेशान करता है। ओहो, होली वैसे तो ये वासंती फाल्गुनी नवसस्येष्टि इसको बोलते हैं, नई फसल आते हैं। यज्ञ शिष्टासिन संता मुच्यंती सर्व किल भी सही भुज्यते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। तो मूलतः तो ये होली यज्ञ पर्व है, लेकिन हमने कहा ना, हमने 1,94,68,126 वर्षों से सृष्टि के आदिकाल से प्रकृति के रंगों के साथ हम तो प्रकृति के अंग संग जीते थे, और वही प्रकृति हमारी संस्कृति थी। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। तो इधर हमारे बच्चे जो है, हमने इनको ज़्यादा ही कलरफुल कर दिया, लेकिन देखो ये कलर से कोई किसी को सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा, और ये पूरे आनंद में मस्ती में कर रहे हैं। तो लो इम्यूनिटी वालों को फिर इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, गिलोय घनवटी, और फिर सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो स्वासारी ब्रोनकोम के साथ उनको ज्वरनाशक और फीवोग्रिट या महासुदर्शन घनवटी, कुछ चीज़ें घर में रखनी चाहिए। अब सर्दी जा रही है तो स्वासारी प्रवाही या स्वासारी क्वाथ या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम हर घर में होना चाहिए। ज़रा मुंह में 2 गोली डाल लो और एकदम अपनी सेहत टनाटन हो जाएगी ऐसे। तो और इधर हमारी लेकिन स्वामी जी आज के दिन चुनौती थोड़ी सी रहेगी सबके लिए। योग और पीछे योग नृत्य हो जो रहा घर है। में दुबके रहेंगे उनकी बात तो अलग है,
लेकिन वो लोग जो बाहर निकलेंगे फिर रंगों का सामना भी होगा, कहीं पानी के गुब्बारे होंगे, कहीं कीचड़ से भी मुकाबला हो सकता है। बहरहाल, और स्वामी जी जो नाक कान गला विभाग है, इसमें अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ तो ये इन्फेक्शन दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी जा सकता है। तो सीजनल चेंज हो या फिर होली की हुड़दंग, स्वामी जी ENT का ख्याल भी ज़रा सा रखना ज़रूरी है। तो ज़रा ये वाला जो विभाग है स्वामी जी, इसके लिए कुछ बताएं। ये जो ENT है ना, इसके लिए एक तो 100 ग्राम एलोवेरा, कई दिन हो गए बताए हुए, वापस दोहरा देते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा की लीफ पत्ती, उसके अंदर 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इसको अच्छे से क्रश करके मिक्सी में, फिर इसको उबाल लें। उबाल करके छान करके सेंधना में मिला करके गरारा कर लें। गला एकदम टनाटन हो जाएगा। गले के लिए इससे अच्छी कोई परम औषधि नहीं है। और दूसरा, गले के लिए कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि वटी तो है ही। कान में भी लोगों के कीचड़ और कलर रंग घुस जाते हैं, उससे निजात पाने के लिए एक तो कान का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है। कान में ईयर ग्रिट और आँख में आई ग्रिट। ईयर ग्रिट आई ग्रिट तो आज सब खरीद के ले आना पतंजलि चिकित्सालय में, मेगा स्टोर से। पतंजलि नियर मी गूगल पर सर्च कर लेना और वहाँ से ले आना। आँखों के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट, गले के लिए ये कंठामृत, ये बड़ी ज़बरदस्त है। फिर गरारा, गंडूस, गार्गिल हमने बता दिया है। और हाँ, थोड़ा कपाल बहाते थोड़ा उज्जाई कर लेना। मुंह में थोड़ा सा मुलेठी, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ऐसे कुछ भी डाल करके और उससे थोड़ा चूस लेना। तो ये आँख, कान और गले के लिए बता दिया। ज़्यादा दिक्कत हो तो आँख के लिए आई ग्रिट, खाने के लिए भी जब किसी तो ज़्यादा ही गड्ढा हो जाता है मामला, तो आँख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट और कंठ के लिए कंठामृत, स्वासरिया, ब्रोन को अप्रतिम। पहले तो सीतोपलादि, त्रिकुटा, स्वासरी पाउडर ये भी शहद के साथ चटा देते थे, और बाकी मैंने बता ही दिया था अभी। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र, 5 में से जो भी 2, 3, 4, 5 मिल जाए उनको कर्रा से निकाल के शहद के साथ ले लेना। और ये योगाभ्यास तो रोज करना। देखो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। योग के संग होली के रंग, होली में भी ज्ञान के, भक्ति के, श्रद्धा के, प्रेम के रंग। एक तरफ खून की भी होलियां खेल रहे हैं। ओहो, इजराइल, अमेरिका दनादन उधर ईरान को ठोक रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को ईरान ठोक रहा है, और उसमें भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा और पूरी दुनिया के करीब 75% आबादी पूरे मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया की है। तो ये पूरी दुनिया में कहीं खून की होली ना खेली जाए, इसके लिए युद्ध से हटो, योग की तरफ लौटो रे मेरे भाई। ये आह्वान भी करते हो हमारी बेटियों को। तो पीछे स्वामी जी, आप जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, ऊपर से लेकर के दाएं बाएं नीचे तक चारों ओर योग का वैभव है। वहीं से जुड़ा एक न्यूज़ अपडेट हम जरा दर्शकों को दे दें। ये बड़ी खबर स्वामी जी इरान से है, जहां सुप्रीम लीडर के नाम का इंतज़ार हो रहा था, और आखिरकार वहां की एक्सपर्ट असेंबली ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुजतबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ये आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। खबर ये आ रही कि ईरान की असेंबली में ये चुनाव हुआ, और अभी इसका औपचारिक ऐलान स्वामी जी होना बाकी है। मुजतबा जो है, उन्होंने वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है IRGC, उसमें उनकी अच्छी खासी पैठ है, और इसी वजह से उनको वहाँ का सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुजतबा ने इस्लाम की पढ़ाई की है। आयतुल्ला खामनेई के शासन के दौरान मुजतबा बहुत एक्टिव रोल में रहे, और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट देखते आए हैं। अब उन्हीं को सुप्रीम लीडर के तौर पर एक्सपर्ट काउंसिल ने चुना। मतलब एक सवाल जो बार बार पूछा था, वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के दबाव पर इसकी पकड़ बड़ी नीचे तक है, और इसको ख़त्म करने की ताकत
किसी में नहीं। ट्रंप क्या, ट्रंप का बाप भी उनको खत्म नहीं कर सकता, IRGC क्योंकि के दबाव में वो उनके मुज्तबा खामनेई रग-रग को में सुप्रीम लीडर चुना गया है। तो ये बात देखो, एक बात और कहता हूं मैं हुसैन भाई, जी जी, शिया सुन्नियों के नाम पर मुसलमानों को लड़ा दो। भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध और जात पात करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र भीड़ तंत्र और जो है षड्यंत्र करके यहाँ पर लड़ाई मचा दो। उधर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स करके उनको लड़ा दो। उधर से जो है और कोई बोला हम तो मानवतावादी हैं, वो कहता, कोई कहता हम तो राष्ट्रवादी हैं, कोई कहता हम तो साम्राज्यवादी हैं। ये सारी दुनिया के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो खेमे हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी है ना, ये सारी की सारी जो है ना इस सभ्य समाज के लिए कलंक है। इसलिए सारी दुनिया को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि हमने जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, मजहबों की दीवारें, विचारधाराओं की दीवारें, और संप्रभुता की बात सब करते हैं कि हमारी संप्रभुता, हमारी आत्मरक्षा, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान। अरे तुम्हारा तो है, दूसरे का क्या। मम सत्यम, हमारे यहाँ शास्त्रों में युद्ध का पर्यायवाची बोला जाता, मम सत्यम, जो मैंने कहा वही सत्य है। अरे भैया, मैं ही सत्य हूँ नहीं, सब में ही एक सत्य और परम सत्य है। मेरा इस्लाम भी अच्छा है, तेरा हिंदुत्व भी अच्छा है, तेरी ईसाइयत भी अच्छी है, तेरा कम्युनिज्म भी अच्छा है, तेरा समाजवाद, माओवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, जो जिसका पूंजीवाद, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद सब कुछ है। लेकिन इसमें जो है कहीं पर भी किसी प्रकार का विवाद और किसी प्रकार का उन्माद नहीं होना चाहिए। ये जो विवाद और उन्माद है, इसी से ही फिर ये युद्ध की चिंगारियाँ, विभीषिकाएँ पैदा होती और मानवता इसमें रोंद दी जाती है। तो चलो, आपने बताया। अब स्वामी जी रंगों की तरफ लौट आते हैं। तो टल गया, लेकिन ये युद्ध का भी संकट टलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, सुबह शाम की हल्की ठंड है, दिन में बहुत तेज धूप आजकल हो रही है, और आज होली का दिन है। तापमान में बदलाव को लेकर धूल, तेज सुगंध, पोलन का असर लंग्स पर भी पड़ रहा है। अब अस्थमा अटैक का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है स्वामी जी, और वहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक सिकुड़ने से सांस लेने में किसी को दिक्कत भी होती है। अब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है स्वामी जी? अरे साहब, मैंने कहा ना, कुछ को तो जब दिन में कई बार लोग आ करके जो है पूरा क्विंटलों पानी उस पर उड़ेल देते हैं, और उसमें भी जहरीले केमिकल्स की वाला पानी उड़ेल देते हैं, और कीचड़ गारे में सन करके तो किसी किसी को तो अस्थमा, दमा, क्या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, किसी को तो निमोनिया, डबल निमोनिया तक हो जाता है। और इसके लिए फिर जरूरी एक तो भुजंग आसन करें, ऐसे श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। खाली पेट ब्रोनकोम दो खाने के बाद श्वासारी गोल्ड ले ले। कितने भयंकर श्वास दमा अस्थमा का अटैक पड़ जाए, एकदम तुरंत उससे बाहर उभर जाएंगे। और हम तो जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो सारी पाउडर या त्रिकुटा या सीतोपलादी पाउडर में अभ्रक भस्म और स्वर्ण वसंत मालते मिला करके खिला देते हैं, और व्यक्ति घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये महिमा है इसकी। और लंबे लंबे श्वासों के साथ जिनसे हो सके भुजंग आसन, सलभासन, ये धनुरासन, और बच्चे जो इधर दाएं बाएं लगे पड़े ऊपर, देखो चढ़े पड़े ऊपर, और इधर हमारे निपुण जी भी और उनकी पूरी टोली लगी पड़ी है। ये हमारी योगियों की टोली है। हाँ, योगियों का पूरा बड़ा जबरदस्त है इनका, इनकी महिमा भी अलग है। देखो, एक छोटे से 2 इंच की जगह पर ऐसे संतुलन बनाना यह अपने आप में बड़ा ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है। लेकिन सब बच्चे इधर हमारे छोटे छोटे योगी बाबू, इनको तो ऐसा लग रहा है खेल जैसा, और आनंद से करो बाबू। हाँ, पूरे आनंद मंगल में। और ऊपर भी पीछे देखते, जिधर देखता हूँ उधर योग ही योग है। और स्वामी जी कार्यक्रम तो अपना भी बड़ा जोरदार है,
अब कहाँ बल्कि कोई कुछ रोग लोग नजर रहेगा। लगाने लगे हैं। हर दिन खुशियाँ, आनंद, उत्साह, प्रसन्नता। इतने सालों से एक कार्यक्रम चला जा रहा है, चल रहा है, तो इसको लेकर के लोग नज़र भी लगाते हैं। फिर हमें मीनाक्षी उसमें नज़र बट्टू का इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब जो अगला विषय है वो भी, चूँकि आजकल मौसम बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, टेम्परेचर में अप एंड डाउन का जो असर है स्वामी जी, लोगों के मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ रहा है। बीपी शुगर भी इम्बैलेंस ऐसे में हो जाता है। तो होली के इस ख़ास मौके पर ज़रा एक ख़ास सेशन मेटाबॉलिज्म के लिए भी और बीपी के लिए भी। तो देखो, एक तो ये 5 अभ्यास रोज़ ही हम बता देते हैं, और जो है इधर तो ये हमारे बच्चे विशेष योग में लगे, जिनको विशेष योग करना है, स्पेशल योग करना है। और कोई यदि निपुण की तरह निपुणता से करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। जैसा भाई, एक बार निपुण के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। अरे राम 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 राम, ये थोड़ा पकड़ के रखो, थोड़ा हिल जाता है। हाँ, करो करो करो, जोरदार अभिनंदन भाई। एक बार ताली हमें बजा रहे तो मत बजाना, निपुण कभी पता लगा ऊपर से नीचे पड़ गया। तो ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है साहब। और ये फिर मेटाबॉलिज्म के लिए स्थित कोण आसन, चक्की आसन, ये तो रोज की दिनचर्या का क्रम बना रखा हमने। और हेरा ऐसे, और फिर देखो जिनका बीपी बढ़ गया, मुक्तावटी, और वो भी लौकी के जूस या पेठे के जूस के साथ ले लेना। अरे बहुत बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो गुजिया खा खा करके जो है लोगों ने अपना पूरा से हुलिया ही ख़राब कर रखा है। तो गुजिया ज़्यादा खाली हो, हाँ कर लो बेटे, करो। तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ लेना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो तो आप मुस्तफ़ा भाई की बात कर रहे थे, हमारे पास एक मुंबई के मुस्तफ़ा भाई आए। ओहो, 4700 ट्राइग्लिसराइड और 800 कोलेस्ट्रॉल। बस यही लौकी का जूस पिलाया, प्राणायाम किया, शंख प्रक्षालन किया और लौकी का जूस पिलाया, लहसुन खिलाया खाली पेट, और हो गया कोलेस्ट्रॉल 150 से 200-250 के बीच में, और ट्राइग्लिसराइड भी वही 200 के आसपास आ गया विदिन 7 डेज। ये महिमा है। तो योग में, आयुर्वेद में अप्रतिम सामर्थ्य है। स्वामी जी, हर बीमारी से बचने का एक और तरीका है। फिर ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए, मोटापा बढ़ जाए, तो मैं तो हर वेट को, और फिर ये अर्धलासन, पादवृत्तासन भी चखेगा। स्वामी जी, जिन्हें अस्थमा की परेशानी है वो ऑफिस आ जाएं, काम करें, ठीक है, होली के रंगों से बच जाएंगे। जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम की परेशानी है वो अपने कमरे में दुबक जाएं, वो रंगों से और इस फुहारों से बच जाएंगे। जिसे शुगर की परेशानी, बैठे बैठे प्राणायाम करे, खाली दुबकना नहीं है, इंडिया टीवी लगा ले। और अगर मीठे की परेशानी है, शुगर हो गई है, ना किसी के घर जाए, ना किसी को घर पर बुलाए, सॉलिट्यूड में चले जाए एक दिन के लिए, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। ना, ऐसा नहीं होगा। लोग अपने आप ही आ जाते हैं, तो उनको खिलाइए, आप मत खाइए। हाँ, और खाना हो तो थोड़ा सा खाइए। आप बताइए कि मुझे स्वामी रामदेव ने मना किया हुआ है, मीनाक्षी ज्योत्सना जी ने मेरे को मना किया हुआ है, तो दूसरों का बहाना ले लो ना। तो और कुछ लोग बोलो मैंने जो है ना मन्नत मांगी हुई है, मैंने ऐसे किसी देवी के लिए, किसी देवता के लिए छोड़ देते हैं। जैसे हमने भिंडी और बैंगन छोड़ा हुआ है अपनी साधना की दृष्टि से। तो ये ऐसे मानता कौन है स्वामी जी? आज के दिन कहते हैं हमने बाधा ली हुई है, ऐसा व्रत लिया हुआ है। बुरा न मानो, होली है कहके सामने वाला टूट पड़ता है, फिर उसके बाद कहाँ मौका होता है। ऐसी भी मन्नत मांगी जा सकती है कि मैंने मन्नत मांगी है कि 5 किलो वजन कम हो जाए तो मैं मीठा नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत ज़माने पहले स्वामी जी फिल्मों की एक देवी जी ने बताया था कि 1 के 2, 2 के 3 दिखते हैं, और आज भी स्वामी जी वैसे ही कुछ दिन है। हो सकता है कि जो आपको आज देख रहे हो उनमें से भी कुछ लोगों को आप 2-3 दिखाई दे रहे हो। उसकी वजह यह कि आज ठंडई के नाम पर लोग काफ़ी उसमें भांग मिलाकर पी जाते हैं। तो बड़ा लोगों का ये सवाल आया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्वामी जी, उनका ये भांग का नशा उतरता नहीं है, तो उसके लिए कोई उपाय है क्या आपके पास? और फिर कहते हैं बुरा ना मानो, होली है। मोहब्बत बड़ी लेकिन छलकती है ऐसे वक्त में। तो ये भांग का नशा उतारने के लिए उनको
एक तो हम करवा देते हैं कुंजर क्रिया। उनको जो है भांग का नशा उतारने के लिए कुंजर क्रिया, पानी पिला देते 2-2.5 लीटर और फिर उसको निकाल देते हैं। फिर देखो, छाछ पिएंगे तो नशा चढ़ेगा, दूध पिएंगे तो नशा उतरेगा। तो उनको पहले तो उल्टी कराएं, फिर सुबह सुबह घी पिला दें, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने दे रखा है। तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल और बादाम रोगन या गाय का घी पिला दें। फिर उसको दूध पिलाएं। और कुछ तो इतने बावड़े दूध में भी भांग डाल देते, बताओ। भाई दूध में केसर डालो, थोड़ा इलायची डालो, बादाम अखरोट डालो, ये डाल करके पियो। तो वमन करने से, घृतपान करने से और दुग्धपान करने से ये नशा उतर जाता है। किसी भी तरह के नशे को उतारने के लिए आयुर्वेद में गूलर के पत्तों का रस कहा है। संखिया से लेकर के, पारद से लेकर के, भांग से लेकर के, कहते ना एक पत्ता दूसरे पत्ते के नशे को कांटे को काटता है। तो ऐसे जो ये गूलर के पत्ते, उदुम्बर बोलते हैं ना गूलर, उसके पत्तों का रस बड़ा अद्भुत होता है। और भाई सुबह सुबह या कभी भी जिनके पित्त की प्रकृति है, गर्मी लगती है, तो ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में, और जिनकी वात और कफ की प्रकृति है, गर्म पानी में गोधन अर्क हनी डाल करके पिला दो, सारा अंदर का जहर और नशा उतर जाता और है। स्वामी जी वो ये तो गुजिया भी आ गई। माँ बाप ए की बाबू पुराना जरा, अच्छा। माँ बाप का पुराना गुजिया भीगा हुआ खा। जूता अब काम नहीं करता क्या? आजकल चप्पले जूते चलते कहाँ अल्लाह सबको हैं? खिला दे। मामला इतना सेंसिटिव हो गया है, डांट भी लगा दो, जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है। गंगा यमुना बहने तो लगती है। अब जो है ये उनको ना कपाल भाती का, भस्त्रिका का ये जो है ये मारो, जोर से फूंक मारो। ये प्राण का जो है ये जूता मारो, प्राणायाम। अब पहले वाले जूते, चप्पल, थपेड़े वो बंद हो गए, क्योंकि आजकल लोग जो है ना कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए। पहले जो है ये पूरा जो माता पिता का प्रसाद मिलता था ना, वो ज़िंदगी भर याद रहता था, और आदमी एक ही थप्पड़ में, एक ही जूते में, एक ही चप्पल में सीधे हो जाते थे, और कोई चोट भी विशेष नहीं लगती थी, लेकिन याद रहता था। और कई बार तो ऐसा जूता चप्पल का छापा पड़ता था, पूरी होली दिवाली एक साथ मनती थी। चलिए, आज जो छापा है वो रंगों का पड़ेगा, और रंगों के इस त्योहार होली के एक बार फिर से स्वामी जी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई, शुभकामनाएं। सबके जीवन में होली के रंग, ज्ञान भक्ति के रंग, देशभक्ति के रंग, मानवता के रंगों से सब रंगे रहे। इंडिया टीवी के रंग में सब रंगे रहे, ज्योत्सना मीनाक्षी हुसैन के रंग में। प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।